दोस्तों, कौन थे अश्वत्थामा? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। कृपि उसकी माता थी। पैदा होते ही वह अश्व की भांति रोया था, इसलिए अश्व की भांति स्थान शब्द करने के कारण उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा था। वह बहुत ही क्रूर और दुष्ट बुद्धि वाला था। तभी पिता का उसके प्रति अधिक स्नेह नहीं था। धर्म और न्याय के प्रति उसके हृदय में भी प्रेरणा नहीं थी और न वह किसी प्रकार का आतताईपन करने में हिचकिचाता था। उसका बचपन बड़ी ही कठिनाइयों में बीता था। उसके पैदा होने के समय द्रोणाचार्य बहुत निर्धन थे। उनके पास अपनी पत्नी और बालक के पालन पोषण करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। दूध के लिए एक गाय तक नहीं थी। एक दिन अश्वत्थामा बहुत भूखे। उसने अपनी माँ कृपि से दूध मांगा। कृपि बालक की हट देखकर दुखी होने लगी और वह उसको किसी तरह से बहलाने पुचकारने लगी, लेकिन अश्वत्थामा ने तो हट ही पकड़ ली थी। तभी अंत में कृपि ने चावल धो पानी बालक को पीने के लिए दे दिया। अश्वत्थामा जानता नहीं था कि दूध और पानी में क्या अंतर होता है। उसने दूध समझकर उसको पिया और उसमें से कुछ को बचाकर वह ऋषि पुत्रों को दिखाने के लिए गया। ऋषि पुत्रों ने चावल के पानी को पहचानकर अश्वत्थामा को उपहास करना आरंभ कर दिया। तब अश्वत्थामा को पता चला कि माता ने उसे अन्य वस्तु देकर वह जाकर कृपि की गोद में रोने लगा। कैसी असह्य वेदना हुई होगी कृपि को उस समय, जबकि उसने निर्धनता के कारण अपने पुत्र से ही छल किया था। बाल्यावस्था के पश्चात यौवनावस्था तो अश्वत्थामा की पूर्ण वैभव के बीच कटी थी। द्रोणाचार्य को द्रुपद का आधा राज्य मिला था। फिर वे पांडवों और कौरवों के गुरु हो गए थे, जिससे उनको अपार द्रव्य मिलता था। अश्वत्थामा ने एक बार कहा भी था कि मुझे किसी वस्तु का अभाव नहीं है। धन धान्य राज्य संपत्ति सभी कुछ मेरे पास है। इसके पश्चात तो अश्वत्थामा का सम्मान बढ़ता ही चला गया, लेकिन महाभारत युद्ध के पश्चात फिर उसको देव का अभिशाप सहना पड़ा। अश्वत्थामा महान योद्धा था। एक बार भीष्म पितामह उसकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि अश्वत्थामा महारथी है, हरियों में श्रेष्ठ है। विचित्र युद्ध करने वाले और दृढ़ प्रहार करने वाले युद्ध क्षेत्र में तो साक्षात यमराज जान पड़ते हैं, किंतु उनमें एक दोष है, उनको अपना जीवन अति प्रिय है। मृत्यु से डरने के कारण वे युद्ध से जी चुराते हैं। इस कारण ना तो उन्हें रथी मानता हूँ और ना अतिरथी। भीष्म पितामह ने अश्वत्थामा की ठीक ही प्रशंसा की है। सचमुच वह इतना ही शूरवीर था, लेकिन मृत्यु से डरने वाला कहकर भीष्म ने उसके चरित्र पर धब्बा लगाया है, जबकि वह इतना डरपोक भी नहीं था जो मृत्यु से डरता हो। कई बार उसने युद्ध क्षेत्र में आकर शत्रु का सामना किया था। एक बार कर्ण पर ही रुष्ट होकर वह अपनी जान की परवाह न करते हुए तलवार लेकर टूट पड़ा था। एक समय की बात है, कौरवों ने विराट की नगरी पर आक्रमण करने का विचार किया। उस समय बहुत से अपशकुन होने लगे, जिन्हें देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, इस समय हमें युद्ध करने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लगता है हम अर्जुन को पराजित नहीं कर पाएंगे। अर्जुन की यह प्रशंसा देखकर द्रोणाचार्य के मुंह से सुनकर कर्ण के हृदय में आग सी लग गई। जब उससे यह नहीं सहा गया तो उसने द्रोणाचार्य से कटु बातें कहना आरंभ किया और साथ में वह अपनी वीरता का दंभ भी कर। इस समय अश्वत्थामा सभी कौरवों तथा कर्ण से कहा, दुर्योधन के सिवा कौन क्षत्रिय कपट से जुड़े हुए हैं, राज्य पाकर संतुष्ट हो सकता है। बहेलिये की तरह धोखेबाजी से धन विभव प्राप्त करके कौन अपनी बड़ाई चाहेगा। क्या तुमने जिन पांडवों का छीन लिया है उनको कभी आमने सामने युद्ध में हराया? इस युद्ध में पांडवों को परास्त करके तुम द्रौपदी को सभा में घसीट लाए थे। कर्ण ने कहा, तुम आज अपनी वीरता का दम भरते हो। मैं कहता हूँ अर्जुन बल और पराक्रम में तुमसे अधिक शक्तिशाली है। इसके पश्चात फिर वह दुर्योधन की ओर मुड़कर कहने लगा, तुमने जिस प्रकार जुआ खेला, जिस प्रकार द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाए और जिस प्रकार इंद्रप्रस्थ का राज्य तुमने हड़पा, उसी प्रकार अब अर्जुन का सामना करो। क्षत्रिय धर्म में निपुण चतुर जुआरी तुम्हारा मामा भी आकर अपना पराक्रम दे। कोई भी तुम में से जाकर उस पराक्रमी अर्जुन से मुकाबला करे, मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, विराट अगर युद्ध स्थल में आए तो उसका सामना मैं अवश्य करूंगा। अश्वत्थामा की बातें सुनकर सभी लोग चुप हो गए। ऐसा साहसी और निर्भीक था अश्वत्थामा। भीष्म के अंतिम शब्द उसके चरित्र पर ठीक नहीं उतरते। पता नहीं किस अवसर पर भीष्म ने इस प्रकार का निर्णय किया था। एक बार फिर अश्वत्थामा की कर्ण से कहासुनी हो गई थी। जब द्रोणाचार्य कौरवों की सेना के सेनापति थे, तब पांडवों की सेना का वेग देखकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, वीरवर कर्ण, तुम मेरे मित्र हो। देखो कौरव सेना का पांडव संहार कर रहे हैं। यही मित्रता का परिचय देने का उचित अवसर है। कुछ करके दिखाओ। दुर्योधन की बातें सुनकर कर्ण अपने पराक्रम की डींगे हाँकने लगा। वह कहने लगा, अर्जुन मेरे सामने आकर क्या युद्ध करेगा? उसको तो मैं क्षण भर में परास्त कर दूंगा। उसकी क्या समझ मेरे तीक्ष्ण बाणों का सामना कर पाए। मैं उसको युद्धस्थल में धराशायी करके अपनी सच्ची मित्रता का परिचय दूंगा। उसने क्रोधावेश में आकर कर्ण से कहा, सुपुत्र तू बड़ा अधम है। अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं, स्वयं अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता है। जिस समय अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, उस समय तेरी वीरता कहाँ सो रही थी? अगर सच्चा सूरवीर था तो उस समय आकर पराक्रमी अर्जुन का सामना करता और उसको धराशायी करके जयद्रथ के प्राण बचाता।